नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई 8 लोगों की मौत के बाद इलाके में बेहद तनाव का माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगी और इससे पहले यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। उधर टीएमसी के 2 और नेताओं पर हमले किए गए हैं। हुगली में टीएमसी की पार्षद रूपा सरकार को कार ने कुचल दिया और उन्हें अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इसी तरह नदिया में टीएमसी के एक नेता सहदेव मंडल पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि राज्य सरकार ये अपराध करने वाले लोगों को जरूर सख्त से सख्त सजा देगी। बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बीजेपी ने भी इसी तरह की मांग की थी। चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और पिछले 1 महीने में 26 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य डर और हिंसा की चपेट में है और वो इस मामले को संसद में भी उठा चुके हैं। भारत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और चीन सहित अन्य देशों को इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में हुई OIC की हालिया बैठक में कहा था, कश्मीर पर हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बात सुनी है और चीन भी ऐसी ही आशा रखता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया के तमाम देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत कभी भी उनके आंतरिक मामलों में सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को नहीं रखता। पिछले महीने भी भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से जम्मू और कश्मीर को लेकर आए एक संयुक्त बयान को खारिज कर दिया था और कहा था कि जम्मू और कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। बिहार में बुधवार को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के 3 विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बुधवार की शाम तीनों विधायक विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। बीजेपी के इस दांव के बाद बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अपने 3 विधायकों के बल पर ही सैनी अक्सर बीजेपी को आंख दिखाया करते थे, लेकिन बीजेपी के इस पासे से सैनी को बड़ा नुकसान हुआ है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित होसा मारगुडी मंदिर के प्रबंधन ने फैसला लिया है कि अन्य धर्मों के लोगों को वो अपनी जमीन पर मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान व्यवसाय नहीं करने देंगे। हालांकि कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने कहा कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इसे लेकर कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस मंदिर में हर साल ये उत्सव होता है, लेकिन इससे पहले इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी अपनी दुकान लगाते रहे हैं। भारत ने नया कीर्तिमान रचा है, जहां चालू वित्त वर्ष में निर्यात $400 बिलियन के पार पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस कीर्तिमान के लिए देश के किसानों, उद्योगपतियों और निर्यातकों को बधाई दी है। साथ ही कामना की कि आने वाले दिनों में भारत ऐसे नए नए कीर्तिमान रचता रहे। रूस के यूक्रेन पर हमले में रूस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। नेटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी AP को बताया कि इस हमले के दौरान अभी तक इस युद्ध में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अधिकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि इस युद्ध में 30,000 से 40,000 रूसी मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा और ना ही कोई आंकड़ा जारी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में बैठक करने वाले पश्चिमी नेताओं को लेकर कहा कि रूस यूक्रेन के सहयोगियों को युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में गुरुवार को ब्रसेल्स में होने वाले G7, नेटो और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन से पहले कहा, हम जानते हैं कि रूसियों ने अपने हित की पैरवी शुरू कर दी है। ये पैरवी युद्ध के पक्ष में है। हम जानते हैं कि वो कुछ साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन 3 शिखर सम्मेलनों में साफ हो जाएगा कि कौन दोस्त है, सहयोगी है और कौन पैसों के लिए हमें धोखा दे सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।